रिहाना के ऊपर अगर संपत्ति की बात करो, पहले हम अनुमान लगा रहे थे कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ की। अभी बात उठकर आ रही है कि अब रिहाना के अकाउंट में लगभग लगभग माना जा सकता है कि 300 करोड़ से ऊपर का अमाउंट गया है। और आप ये सोचे ग्रेटा थनबर्ग के पास कितने अमाउंट गए होंगे, और ग्रेटा ने जो मिस्टेक की है उससे उसको क्या मिलेगा और उसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ा होगा। और इतनी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज है आज वहां से जो फंडिंग कर रही है और जो वहां के एमएलए इसमें इन्वॉल्व हैं, ग्रेटा थनबर्ग हो गई, रिहाना हो गई, इस तरीके की जो चीजें आज भारत में जो आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन को लेकर जो बढ़ चढ़ के आज ट्वीट कर रहे हैं ये लोग कि इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, हाउ डेयर यू, इस तरीके की बातें हो रही हैं। ये जब कैपिटल हिल में जब ये हुआ था, कैपिटल हिल में सेम वही चीजें हुई थी जो भारत में आज लाल किला में हमें देखने को मिला। जिस तरीके से गणतंत्र और तिरंगा का अपमान हुआ, कैपिटल हिल एक यूएस का एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे वहां की फ्लैग होस्टिंग होती है। तो उस वक्त कहां थी ये ग्रेटा, उस वक्त कहां थे ये रिहाना, उस वक्त कहां थे ये पॉर्न स्टार। ग्रेटा थनबर्ग ने एक गलती से सही, जिसे टूल किट कहा जा रहा है, मैं उसको मिस्टेक किट कहूंगी क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया। उस टूल किट में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है बात शरीन पॉइंट नंबर 5 में उसमें मेंशन किया गया है कि टारगेट करना है इंडिया के चाय और योगा को। चाय और योगा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि चाय कंसीडर फॉर नरेंद्र मोदी, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से राहुल गांधी और पप्पू इस बात को केस चल रहा है अयोध्या में, क्योंकि उन्होंने चोर चौकीदार और चाय वाला बोला है मैं इनको। ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट वहां पे मेंशन किया और बाद में डिलीट कर दी। लेकिन ये तो कहते हैं ना, हमारे जो यूपी के जो लौंडे हैं ना, वो तो नेटवर्क के नीचे बैठ के 2 सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। वो तो इतना छोटा सा ट्वीट का टूल किट था, यूं डाउनलोड हो गया। और उसमें जो सारी चीजें वहां पे जो मेंशन्ड है, उसमें जो लाइन्स जितने भी सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे, जितने लोगों ने ट्वीट किया है, जो भी विरोधी ताकतें हैं जो भी ट्वीट हुई हैं, वो सिमिलर लाइन है जो टूल किट में मेंशन्ड है, A to Z। मतलब आपको जानना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि बिल में है क्या, इंडिया में हो क्या रहा है। बस आपको फंडिंग हुई है, आपको लाइन्स लिखी गई है कि आपको ये टैगलाइन यूज करनी है, #AskIndiaWhy यूज करना है, और बस इतना ही लिखना है। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के बाद ये अंदाजा लगाना काफी है कि एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान को तोड़ने की। मैम, भारत में जिस तरीके से दंगे कराने के लिए, जिस तरीके से रिहाना हो, मियां खलीफा हो या फिर ग्रेटा थनबर्ग हो, जिस तरीके से इन्होंने ट्वीट किए, तो उसको लेकर एक बड़ा खुलासा ये भी हो गया है कि रिहाना को 18 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी ये ट्वीट करने के लिए। वो भी पीजीएफ एक संस्था है, कनाडा में चलती है, उनके द्वारा इन्हें फंडिंग की गई है। देखिए, ये संस्था जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो 18 वर्ष की ग्रेटा थनबर्ग हो। ग्रेटा सिर्फ 18 वर्ष की एक बच्ची है जिसको कि अब सबसे पहले सवाल आता है, रिहाना हो चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो। मैं संस्था के बाद अभी आपने जो सवाल पूछा है मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये पता होनी चाहिए कि जो ग्रेटा थनबर्ग हो गई, रिहाना हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें आज भारत में जो आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन को लेकर जो बढ़ चढ़ के आज ट्वीट कर रहे हैं ये लोग कि इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, हाउ डेयर यू, इस तरीके की बातें हो रही हैं। ये जब कैपिटल हिल में जब ये हुआ था, कैपिटल हिल में सेम वही चीजें हुई थी जो भारत में आज लाल किला में हमें देखने को मिला। जिस तरीके से गणतंत्र और तिरंगा का अपमान हुआ, कैपिटल हिल एक यूएस का एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे वहां की फ्लैग होस्टिंग होती है। तो उस वक्त कहां थी ये ग्रेटा, उस वक्त कहां थे ये रिहाना, उस वक्त कहां थे ये पॉर्न स्टार। उस वक्त उनको अपने कंट्री की चर्चा और जिक्र नहीं करनी थी। उस वक्त उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया कि कैपिटल हिल की भी चर्चा होनी चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं किया कि ट्रंप की भी चर्चा होनी चाहिए। आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। आज आपको लगता है किसान आंदोलन की चर्चा होनी चाहिए, किसान आंदोलन की चर्चा पे बात क्यों नहीं होती, इस बात की फिक्र आपको हो रही है। और एक ऐसा देश जो लोकतंत्र, आप देखोगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। इस देश में आज हमारे अंदर यहाँ के रहने वाले हमारे धरती के लोग ही ऐसे हो चुके हैं कि अपने देश को बेचने को तैयार हैं, कि बाहर के अंतर्राष्ट्रीय जो विरोधी ताकत है वो हमारे देश में घुसकर बोलती है। और सबसे बड़ी बात, ये पत्तल चार जो इस तरह के चाय बिस्किट पत्रकार हैं उनको काउंटर कर रहे हैं, उनको आज बहुत वजन दे रहे हैं। आप ठीक है, एक कहते हैं ना कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए, आपने जवाब दे दिया। आपको लगता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि इंडिया में क्या हो रहा है, मैं अमेरिका में बैठ के मुझे पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, कर दिया। A to Z आप ये देख लीजिए, इतने सालों से चाहे ये रिहाना, जिसको कि मुश्किल से मुझे लगता है ऑल ओवर 1.5 और टोटली 2% लोग होंगे इंडिया के जो जानते होंगे रिहाना। और बहुत फनी बात यह है शरीन की, जब आप इन किसान आंदोलन जो तथाकथित किसान बैठे हैं, चाहे वो हमारे किसान मंत्री राकेश टिकैत जी हैं क्यों ना हो, उनसे अगर बोलिए ना कि टिकैत साहब आपके लिए रिहाना ने ट्वीट किया है, आपके लिए ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया है, वो भी सर खुजा के बोलेंगे बहुत अच्छा लगा सुन के, पर ये है कौन।
तो खुद नहीं जानते और भारत के लोगों को भी नहीं पता कि कौन है ये, वो ट्वीट कर रही हैं और ये पत्रकार लोग उसको वायरल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत तोड़ आंदोलन का एक हिस्सा है। और जैसे आपने फंडिंग की बात की है, फंडिंग आप सोचो कि जहां पे देश की लॉ एंड ऑर्डर में बात होती है कि यहाँ पे इसको सैलरी नहीं मिली, हमारे डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली, हमारे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सैलरी नहीं मिली, एक गवर्नमेंट बॉडी सफर कर रही है, लेकिन वहीं पे एक ऐसा विभाग है यहाँ पे, एक ऐसी ताकत यहाँ बैठी हुई है जिनको कि फंडिंग कहाँ हो रही है, कनाडा से हो रही है, यूएस से होती है, यूके से फंडिंग हो रही है, इटली से फंडिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक मेन टारगेट यही है कि इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को सबसे बड़ा मूवमेंट बनाना है, सबसे बड़ा आंदोलन बनाना है कि किस तरीके से ये चाइना, पाकिस्तान, इस सारा जो है इंडिया में आए। और जो अभी जो हो रही हैं चीज़ें, जो हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने हर चीज़ को कंट्रोल करके रखा है, जो इन लोगों के मंसूबे हैं उस पर पानी फिर रही हैं, तो बस मेन वजह ही है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेटा थनबर्ग ने एक गलती से सही, जिसे टूल किट कहा जा रहा है, मैं उसको मिस्टेक किट कहूँगी क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया। उस टूल किट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है बात शरीन, पॉइंट नंबर 5 में उसमें मेंशन किया गया है कि टारगेट करना है इंडिया के चाय और योगा को। चाय और योगा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि चाय कंसीडर फॉर नरेंद्र मोदी? क्योंकि आपको पता है किस तरीके से राहुल गांधी और पप्पू, इस बात को केस चल रहा है अयोध्या में क्योंकि उन्होंने चोर, चौकीदार और चाय वाला बोला है। और हम सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का इतिहास और पास्ट क्या है और कहां से उठकर आए हैं, कितना स्ट्रगल किया है। तो क्या आपने चाय वाला कह के और चाय को टारगेट कहना, भारत की संस्कृति चाय और भारत के चाय वाले को आप कंसीडर कर रहे हो, मतलब प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो। दूसरा, योगा हमारे भारत की संस्कृति में आती है, बट वहीं योगा से हम कंसीडर कर सकते हैं, हम अगर इसमें गौरतलब है कि रामदेव जो हमारे योगा के गुरु हैं, योग गुरु हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इन खालिस्तानियों ने और ये बाहर के जितने भी विरोधी ताकतें हैं, इन सब ने मिलकर टारगेट किया है कि आप योग गुरु रामदेव बाबा के ऊपर टारगेट करो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करो, मतलब इन दोनों को खत्म करने का टारगेट है आपका? किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हो? ये छोटी मोटी आंदोलन नहीं है। किसानों के ऊपर हम सोचते थे कि किसान के कंधे पे बंदूक चलाकर एक नई राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं है, ये एक ऐसी नीति बनाई जा रही है जिससे कि हिंदुस्तान को तोड़ा जाए। फिर से एक बार साजिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की, साजिश हो रही है, एक बहुत बड़ी साजिश है। पीजीएफ का जितने बड़ी खुलासा निकल के सामने आया कि कनाडा में जो संस्था है पीजीएफ और वो और उनके प्रेसिडेंट जिस तरीके से, और कनाडा में जो एमपी हैं वो भी इन सारे सपोर्ट कर रहे हैं रेहाना वगैरह को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज तक लोग जो ये कह रहे थे कि रेहाना के पास इतनी सारी संपत्ति है, वो ट्वीट पैसे लेकर क्यों करेगी, तो उनके मुंह पर भी एक बड़ा तमाचा लगा इस बात को जब ये खुलासा हुआ सारा। देखिए, रेहाना के ऊपर अगर संपत्ति की बात करो, पहले हम अनुमान लगा रहे थे कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ की, अभी बात उठकर आ रही है कि अब रिहाना के अकाउंट में लगभग माना जा सकता है कि 300 करोड़ से ऊपर का अमाउंट गया है। और आप ये सोचे ग्रेटा थनबर्ग के पास कितने अमाउंट गए होंगे, और ग्रेटा ने जो मिस्टेक की है उससे उसको क्या मिलेगा और उसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ा होगा। और इतनी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज है आज वहां से जो फंडिंग कर रही है और जो वहां के एमएलएज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप इससे आप सोचिए कि जो यूएस जो खुद एक विवादों में घिरा हुआ था, एक अमेरिका जो खुद एक विवादों में घिरा हुआ था, वो अपने लोकतंत्र को छोड़ के, अपनी सरकार की, अपनी गवर्नमेंट की एक राजनीति को छोड़ के क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया में? अपने कंट्री को छोड़ के अपना यहाँ पे क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो आप अपने देश को देखो ना। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे। आज कनाडा की फंडिंग हो रही है या यूके से फंडिंग हो रही है या यूएस से फंडिंग हो रही है, वो रीजन इसका यही है शरीन, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, देश में पीते हैं, लेकिन यहाँ से गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठे जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो बैठ के, आप ये देख लीजिए कहाँ से उठकर संजय राउत महाराष्ट्र से चले आते हैं गले मिलने के लिए। मतलब संजय राउत जिनको कि महाराष्ट्र नहीं संभल रहा, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं संभलती उनसे, महाराष्ट्र में क्या हो रहा उनको नहीं पता, वो उठकर चले आ रहे राकेश टिकैत से गले मिलने के लिए। अभी आपने ग्रेटा थनबर्ग की बात की, तो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट अभी डाली थी कुछ दिन पहले और उसके बाद डिलीट कर दी, तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि उसमें ये भी था कि हम पूछेंगे कि आस्क इंडिया वाई, इस तरीके से चीजें डालेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि कल जो चक्का जाम करने की बात अभी तक राकेश टिकैत कह रहे थे, उस बात का जिक्र भी था। तो मतलब 26 जनवरी जैसी चीजें ये फिर से करना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर आपने 26 जनवरी और चक्का जाम की बात की है, तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है, जो ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट वहां पे मेंशन किया और बाद में डिलीट कर दी। लेकिन ये तो कहते हैं ना, हमारे जो यूपी के जो लौंडे हैं ना, वो तो नेटवर्क के नीचे बैठ के 2 सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। वो तो इतना छोटा सा ट्वीट का टूल किट था, यूं डाउनलोड हो गया। और उसमें जो सारी चीजें वहां पे जो मेंशन्ड है, उसमें जो लाइन्स
जितने भी सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे, जितने लोगों ने ट्वीट किया है, जो भी विरोधी ताकतें हैं, जो भी ट्वीट हुई हैं, वो सिमिलर लाइन है जो टूल किट में मेंशन्ड है, A to Z। मतलब आपको जानना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि बिल में है क्या, इंडिया में हो क्या रहा है। बस आपको फंडिंग हुई है, आपको लाइंस लिखी गई है कि आपको ये टैगलाइन यूज करनी है, हैशटैग आस्क इंडिया वाई यूज करना है, और बस इतना ही लिखना है। और इवन डेट वाइज लिखा है। 26 जनवरी को पहले लिखा था कि आपको फोटोज और वीडियोस वायरल करने हैं। अब देखो आप फिर 5 और 6 जनवरी की डेट दी है कि आपको ट्विटर पे एक तांडव मचा देना है, ट्विटर पे आपको एक तहलका मचा देना है, हैशटैग का एक तांडव मचेगा। इसका मतलब कि सारी चीजें फिक्स थी, चाहे वो दिलजीत दोसांझ ने जो ट्वीट किया, दिलजीत दोसांझ का आना, सिंधु का आना, या फिर इस तरीके की जो रियाना और ये पॉर्न स्टार जो मियां खलीफा जो खुद शरीर बेचती है, जो अपना इस तरीके के धंधे में है, जो आपको पता है, जिसको कहूंगा गाय भैंस में अंतर बता लो तो वो नहीं बता पाएगी। पालक के पत्ते और सरसों के पत्ते का फर्क नहीं, और बात किसान की करते हैं। बात मैं आज करूंगी माननीय केजरीवाल जी की। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो कल कदम उठाया, आप देखिए, जहां पे हमारे पुलिस की आवाजाही के लिए डीटीसी बसेस रखी गई थी, 576 बसेस रखी गई थी। आखिर इनको अचानक से क्या हुआ? क्या सिर्फ और सिर्फ ये इतना प्रोपेगेंडा है कि आपको पंजाब चुनाव के लिए आप दिल्ली को जलाने को तैयार हो गए? दिल्ली की आज ये पुलिस फोर्स है किसके लिए? आज जो हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि हाँ, सरकार के अंदर हमेशा से, अगर आप देखोगे, जब से मुख्यमंत्री बने, हमें हमारी आईक्यू लेवल को ये टेस्ट करते रहते हैं, हमें हमेशा जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं, हमें बताते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ये एमसीडी है, ये सेंट्रल के अंदर आती है, स्टेट के अंदर नहीं आती। ये दिल्ली पुलिस है, ये सेंट्रल के अंदर आती है, स्टेट के अंदर नहीं आती। हमेशा दिल्ली की जनता को याद दिलाते हैं कि सेंट्रल के अंदर क्या आती है, स्टेट के अंदर क्या आती है। चाहे वो हनुमान मंदिर तोड़ने का कांड, अगर आपको याद होगा किस तरीके से चांदनी चौक में टूटा था, वो डिफरेंशिएट करके बता रहे थे हमें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, हमारे अंदर नहीं आती। आज दिल्ली की जो पुलिस है वो किसके लिए तैनात है? माना कि वो सेंट्रल के अंदर आती है, आपके अंदर नहीं आती, तो किसकी रक्षा करती है? सुरक्षा किसकी करती है? दिल्ली की नागरिक की करती है ना। जब आपको पता है कि आज अभी 576 बसेस किस लिए दी गई हैं, अगर किसान आंदोलन में कुछ फिर से चक्का जाम वाले दिन 6 तारीख को जहां मंसूबे बनाई जा रही है, अनाउंसमेंट भी हो रही है, तो वहां पर पुलिस है वो कैसे आएंगी जाएंगी? वहां पे कैसे सुरक्षा करेंगी? आपने बसेस की डिमांड तो कर ली, बसेस मांग तो ली, क्या आपने सोचा कि फिर वहां पे सुरक्षा कर्मी जो तैनात किए गए, उनके जो आने जाने का वो कैसे होगा? तो इस तरीके जो दोगलापन है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा मिला जुला है। चाहे वो दलजीत दोसांझ से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही क्यों ना हो, सिर्फ एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसा मिशन है, जो कि इसका रीजन क्या है वो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं, पर बिना प्रूफ के बोला नहीं जा सकता। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के बाद ये अंदाजा लगाना काफी है कि एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान को तोड़ने की। कल जैसे कि राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि पूरे देश में हम चक्का जाम करेंगे, तो चक्का जाम को लेकर ये भी बात है कि दिल्ली में जिस तरीके से बॉर्डरों को घेर कर ये लोग बैठे हुए हैं, तो उसके लिए तो एक भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक चिट्ठी और लिखी जाती है अमित शाह के लिए कि यहाँ बिजली और दीजिए और पानी भी दीजिए। जितने भी ये विपक्षी दल हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं आजकल। ये विपक्षी दल चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो और क्या करेंगे? आप देखिए, इनके पास कुछ बचा है करने को। जहां पे आप ये देख लीजिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा नवनीत की ट्रैक्टर में कैसे हेड इंजरी में मौत हो गई, राइट? उनका निधन हुआ था, ट्रैक्टर इंजरी में, एक्सीडेंट में मारे गए थे वो। इस बात को लेके पोस्टमार्टम और पंचनामा में क्लियर हो चुका था। वहीं पे राजदीप सरदेसाई की गलत पत्रकारिता की वजह से उनसे इस्तीफा भी मांगा गया था। लेकिन फिर भी कल कहाँ गई हमारी दीदी? हमारी दीदी गई वहां उनके गांव में मिलने के लिए, उनको सिंपैथी देने के लिए कि आपकी जो हत्या हुई है पुलिस के एक गोली चलने से हुई है, जहां सारी चीज जी जांच का विषय है। अरे भाई, किस तरह की जांच? मतलब इससे मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कौन सा नशा करते हैं ये लोग, कौन से सस्ती वाली फूक रही है कांग्रेसी, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि इनका जो नशा है ना, बिल्कुल उल्टा असर कर रहा है अब इनको। जहां चैप्टर फाइल कंप्लीट हो चुकी है, इस तरीके की जांच पड़ताल हुई है कि गलत पत्रकारिता की वजह से किसी पत्रकार को, जो काफी मशहूर पत्रकार है, ममता दीदी के फेवरेट है, वो जो कंधे पे हाथ रखते हैं, वो आज इस्तीफा दे चुके हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, फिर भी वो कहती है जांच होना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मिशन है, कितनी बड़ी प्लानिंग है, कहां पूरी एक टीम तैयार हुई है। चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, सब मिले हुए हैं भारत को तोड़ने में। धन्यवाद।